हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही घड़ी में बजते हैं 9, हम अपना बेहतरीन सा मैथ का टॉपिक लेके आपके सामने होते हैं। योगेश कुमार हर हर महादेव दोस्त, प्रिंसिपाल गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, जादौन, शुभम, मनोज, रोशनी, श्वेता, सुमित, अनूप, सागर, देविंदर, प्रताप, योगेश, दीपांजलि, रीता, पूजा, गोपाल, ऑस्ट्रेलिया से कंगारू दोस्त मेरे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानवी, मुकेश, मनोज, अंशुल, पारुल, सुनील, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन की आज लास्ट क्लास आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लास्ट क्लास इसको देखेंगे। तो भाई मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन के बारे में बता दिया था कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कैसी होती है, सबसे छोटी फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो नियम आप लोगों ने देखे थोड़े से। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि भैया थोड़ा भिन्न के बारे में देख लिया, तो अब दशमलव के बारे में भी विद डेसिमल, मतलब डेसिमल के बारे में भी आप लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं भाई, जैसे दशमलव है, अगर आप लोगों को पता है दशमलव को डेसिमल है, अगर लिखा हुआ है 1.3 प्लस 1.33 और प्लस 1.333 और प्लस आपको लिख दिया गया 1.33 और 3, ठीक है, ये लिखा हुआ और पूछा गया है इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर जी बड़ा सिंपल सा इसका मान होने जा रहा है। बड़ा सिंपल सा इसका मान होने जा रहा है। अगर आप इसके मान की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे सर, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि दशमलव के नीचे जब भी आप जोड़ो, बहुत बेसिक बात है, हालांकि आपको पता होगी, पर मैं मात्र 5 से 7 मिनट में निकाल बता के आगे निकलूंगा, आगे बढ़ूंगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको दिखाऊंगा कि आरआरबी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है भैया, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शशि, अमृता, अनीता, आशीष, सुभाष, विकास, संजना, गिरी, सज्जन, कौटाला, बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, सुनीता, फैजान खान, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मेरे दोस्त मनीष, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो आप लोग बोलोगे सर ऐसे अगर दशमलव को जोड़ना है ना, तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्र 5 से 7 मिनट लूंगा और ये चीज बता के आगे निकल रहा हूं भाई। ठीक है, आपको ये 1.33 है तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लेना है। 1.333 है, ये 1.333 है, इसमें एक 3 और दे लो तो एक 3 है, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको जोड़ो, जब कुछ ना हो तो पीछे जीरो मान सकते हैं। जब दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, मैं एक बात बता दूं, दशमलव के बाद लास्ट में जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद लास्ट में जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लिखा हुआ है ना 1.2, तो ये पता है 1.20, 1.200, 1.200, 1.20000, 1.2000000, ये सब सेम हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सेम हैं। दशमलव के बाद बिल्कुल लास्ट में जीरो का कोई महत्व नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, आप कभी कल को ऐसे बोलना शुरू कर दो ना 1.0002 लिख सकते हैं क्या, तो ये सेम नहीं है भाई, फिर ये सेम नहीं है उस केस में, ये ध्यान रखना, फिर सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम, ये सारे के सारे सेम हैं। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा लो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 3, 3 और 3 6, 3 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1। आप बोलोगे 1 2 3 4 और एक हासिल वाला 5, तो 5.2963, 5.2963 क्या बनेगा? 5.2963 इसका आंसर बनेगा। तो मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूं, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, मानवी तिवारी बहुत बहुत आपको बधाई, आप इस बात को समझेंगे, दशमलव के न जस्ट नीचे दशमलव आना चाहिए। तो ये आपने, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4.2963, 1 2 3 4, ये दशमलव भी तो आएगा, ये वाला जो कैरी हुआ है 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 का 2 हासिल जो लगा है 1, वो भी तो चाहिए। चलो आओ एक और बात मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 13.291 प्लस 0.31 प्लस 171.48,
इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान बताना है आप लोगों को क्या होने जा रहा है भाई, इसका मान बताइए क्या होगा। अभिषेक यादव राम राम दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। अंकित यादव बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान से सुनो सर, जीरो ना लगाएं तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक बच्चा कह रहा है सर अगर जीरो ना लगाएं तो, आप जीरो मत लगाओ, जोड़ो मत लगाओ जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो इन्हें। तीन तीन और तीन छह, तीन तीन छह और तीन नौ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो लगाओ तो और ना लगाओ तो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है भाई। तो हमने जीरो लगा दी, बात अलग है, ना लगाओ तो मत लगाओ। अब आपको करना क्या है, जैसे ये 13.291 है, ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। सर साइड में दो क्वेश्चन चला गया, दो क्वेश्चन कहीं नहीं है, यही है। 0.31 है तो यहां जीरो लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 171.48, पॉइंट के नीचे पॉइंट 48, इधर आएगा 171, बस इन्हें जोड़ दो। तो यहां क्या है, एक 8 और एक 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा एक, 4 3 7 2 9 और एक 10 की जीरो हासिल लगा एक, 3 और एक 4 और एक 5, 7 और एक 8, और ये बन गया 185.081, 185.081 बन गया, ठीक है, 185.08 बन गया। तो अब आपको ऐसे दशमलव पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, बड़ी छोटी सी बात है। आप बोलोगे जी बता दो, छोटी बात है तो बड़ी छोटी सी बात मेरे दोस्त ये है, एक और दशमलव होता है, और जैसे ये लिखा हुआ है 0.6 और ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बार, बार इसको हम बोलते हैं भाई। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, ये बात ध्यान से सुन लो, आज इसको खत्म करेंगे, ठीक है। गुणा करना हो तो, अच्छा गुणा भी बता दूं, चलो पहले इससे पहले, पहले इसको बता रहा हूं फिर गुणा भी बता रहा हूं। गुणा करना हो तो कैसे करोगे भाई, पहले एक बात बताऊं, ये जैसे 0.6 है, 0.6 है, अब ये 0.6 वाला खेल कहाँ आएगा, 0.6 वाला खेल आएगा कहाँ, सबसे पहले हम ये बात देखेंगे। अच्छा एक बात समझिए, मैंने 6 का भाग या मैंने 3 का भाग दिया किसमें, 20 में। आप लोग बोलोगे 3 छींग 18, ठीक है, बचा कितना, 2। यहां दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, और एक दशमलव लगाने के बाद कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर 3 छींग 18, फिर क्या बचा, 2 बचा। अब 2 के बाद आप एक जीरो फिर लगा लो, 3 छींग 18, फिर क्या बचा, 2 बचा, फिर एक जीरो लगा लो, 3 छींग 18, फिर क्या बचा, 2 बचा, फिर एक जीरो लगाओ, 3 छींग 18। मुझे ये बताओ क्या कभी ये खत्म हो पाएगा, हर बार 2 बचेगा। आप 3 गुणा 6 करोगे, 3 छींग 18, हर बार 2 बचेगा, हर बार 2। आप 2 को 20 बनाओगे और 20 में 3 छींग 18, फिर 2 बचा, फिर आपने 20 बनाया, फिर 3 छींग 18, फिर 2 बचा, फिर आपने 20 बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर जी ये तो आता ही रहेगा, 6 6 6 6, ये रुकना नहीं कभी भी। तो पता है इसको हम बोल देते हैं, पता है क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए, बार बार आने वाली संख्या को रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। जैसे यहां 6 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है 0.6666666 और ये 6 रुकेगा नहीं, जीवन में चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, जीवन में चलता ही रहेगा, 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं, कैसे भी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में लेके आ सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में लेके आ सकते हैं। वो कैसे लेके आएंगे भाई, आप देखना, जितना बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, बटे में उतनी बार 9 लिख देना। जैसे 6 के ऊपर एक संख्या है 6 और इसके ऊपर बार है, तो आप इसे लिख सकते हो 6/9। क्या लिख सकते हो आप इसे, 6/9। और 6/9 दोनों में आप लोग देखोगे, दोनों में आप देखोगे कि सर जी 6/9 में आप देखोगे सर, यहां पे हमने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 तिया 9, तो 2/3 ऐसी संख्या है जिसका रिलेशन 0.6 बार से है, ठीक है। कहीं तक भी जा सकता है, मतलब 3 का भाग आप 2 में दीजिए, 3 का भाग, अब 3 का भाग 2 में जा नहीं सकता, ना जाने की जीरो, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो,
3 छींग 18, फिर वही काम बन गया भाई, जब आप इसको घटाओगे बचा 2, फिर दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाई, 3 छींग 18, फिर 2 बचा, दशमलव लग चुका है, फिर 0 बढ़ाया, 3 छींग 18, फिर भैया वही 2 बचा, वो पहले की तरह आ गया, ये 6 6 6 6 आता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं? 0.6 के ऊपर बार। ये ध्यान रखना, जो बार ऊपर लिखा होता है ना, बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है बटे में उतनी बार 9 लिखते हैं, 9, ये फिक्स है। बटे में उतनी बार क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं, 9, ठीक है। बटे में उतनी बार लिखते हैं 9, ठीक है भाई। सनी पांडे क्या लिखोगे आप? बटे में 9 लिखोगे आप, सिंपल सी बात है, बटे में क्या लिखना है? 9, ठीक। अब आप बोलो जी एक बार और बताओ, जैसे मैंने लिख दिया 0.36 और 36 के ऊपर बार, 0.36 और 36 के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? बार लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि सर इसका मतलब कहीं ना कहीं है 0.36363636 दो संख्याओं के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये रिपीट 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 हर बार 3 6 3 6 3 6 3 6 आता रहेगा। और इसको अगर मैं बोलूं सिंपलीफाई कर दो, मैं इसको बोलूं सिंपलीफाई कर दो, तो आप बोलोगे सर जी आप ये बताओ कितनी संख्याओं के ऊपर, ये तो 36 बन गया, बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? आप बोलोगे दो संख्याएं हैं, एक 3 और एक 6, एक 3 और एक 6, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख देना, बटे में फिक्स है, 2 बार क्या लिख दोगे? 9। और इससे वो रिलेशन आ जाएगा जहां आपको 3 6 बार मिल रहा है बार बार, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इसको काटें, काटो भैया, 3 6 12 बार और 3 से 33 बार, 3 से कट गया 12 बार, 3 से कट गया 33 बार, और काटे और काटो, कितने से? 3 से काटो, 3 से काटो या 9 से हमने काटा, 9 चौक 36 और 9 से 11 बार। मतलब कहने का है जब 4 में आप 11 का भाग दोगे, कितने में? 4 में जब आप 11 का भाग दोगे तो 0.36363636 आता रहेगा, कभी पूरी तरह नहीं कटेगा। ये शांत नहीं दशमलव है, ये अशांत दशमलव है, बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अब आपको बोलेंगे सर 11 का भाग 4 में दे के दिखा दो, भाई 11 का भाग 4 में नहीं जा सकता, ना जाने की 0, ठीक है। आप बोलोगे दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 11 तिया 33, कितना बचा? आप बोलोगे 40 में से 33 गया 7, दशमलव लग चुका है 0 लगाया, 11 छिक्के 66, कितना बचा? आप बोलोगे 4, दशमलव लग चुका है 0 बढ़ाओ, फिर वही आ गया 11 तिया 33, फिर सेम बचा 7, फिर 70, 11 छिक्के 66, फिर भैया वही 4 बचा, 40, 11 तिया 33, 11 छिक्के तिया छिक्के, ऐसा ही चलता रहेगा, यानी 3636363636 आता रहेगा, ठीक है। 363636 आता रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई कि केवल और केवल एक काम आप लोगों को करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 बटे में लिखना है। बटे में 9 लिखने से आपको ये सिंपल सा एक नियम नियम नहीं, वो संख्याएं पता चल जाएंगी, जहां से मुझे ये रिलेशन मिलेगा 3 6 3 6 3 6 आता जाएगा, जब 3 6 3 6 3 6 आता जाएगा जब, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, भाई कल को बाई चांस ऐसा आ जाए, माना 9.9.65 के ऊपर बार। अब कैसे करेंगे? अभी तो मैंने 0 बताया, अब आ गया 9, अब आ गया 9। अब मैं सिंपल सी बात बताऊं तो इस 9 को आप अलग करोगे, मुझे 0 ही चाहिए, मुझे चाहिए ही 0, मुझे 0 ही चाहिए, मुझे 9 चाहिए ही नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए? 0। तो मैं बोलूंगा इसको 9 और प्लस 0.65 के ऊपर बार, क्या बोलूंगा मैं? 9.65 के ऊपर बार, ठीक है। बटे में 9 9 लिखना होगा, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है, दो संख्याओं के ऊपर क्या आ रहा है? बार आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां 9 तो 9 ही रहेगा, आप इसको लिखोगे 65, और दो संख्याएं हैं तो 2 बार 9 लिखोगे। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 9 सही 65 बटे 99, आंसर 9 सही 65 बटे 99। ये कट ही नहीं रहा 65 और 99 किसी से, 65 और 99 किसी से कट नहीं रहा,
ठीक है। और जब नहीं कट रहा तो मुझे ऐसे करके लिख देना होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 9.6565656565 ऐसे आ रहा है, सिंपल सी बात। अगर इसको बोले सर है क्या ये बन रहा है भाई 9.6565656565 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं रुकेगा। तो हम इसको ऐसे करके समझेंगे भैया, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये तो बार हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, बार हो गया। तो अभी बार में बहुत सारे अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गुणा बता दो और भाग बता दो, तो गुणा भाग सुन लीजिए भाई। गुणा की बात करें भाई, अगर मैं बात करूं गुणा मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट में एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है बस भाई, अगर आपको ऐसा मिलता है कहीं कि 1.2 गुणा 2.3, इसकी गुणा करे तो सर आंसर क्या आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर बताना, इसको जरूर बताना आंसर। अगर 1.2 की गुणा 2.3 में करी जाए तो आप कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ दशमलव है, कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ दशमलव है। आप बोलोगे 12 तिया 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 तिया 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 दूनी 24 और 3 27, तो ये बनेगा कितना 276। मैंने 12 की गुणा 23 में करी है सीधी, कितने में करी है 12 की गुणा 23 में करी है सीधी। सर 65 में से घटा नहीं सकते, 65 में से घटाना नहीं है, जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे। अब आपको एक बात मैं बताऊं, आप मुझे ये बताओ दशमलव कितने अंकों के बाद है। भैया एक अंक ये रहा और एक अंक ये रहा, एक अंक के बाद यहां है और यहां भी एक अंक के बाद है, दशमलव है 2 अंकों के बाद। तो आप आंसर में भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। आप बोलोगे एक अंक और 2 अंक, ये बन गए भैया 2 अंक, तो आंसर आएगा 2.76। कितना आएगा आंसर 2.76, कितना आएगा आंसर 2.76। दशमलव की गिनती होगी, ठीक है, दशमलव की गिनती होगी। अगर बाद में आपके कोई नेचुरल नंबर है, जीरो है तो छोड़ देना, ठीक है। अगर माना ये मैं बोलूं कि भैया यहाँ जीरो है, यहां भी जीरो है, जीरो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है गुणा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। गुणा की बात ये हुई, भाग की बात पहले मैं गुणा एक बार फिर से बता दूं, गुणा के बारे में एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों को। तो ये इधर करते हैं, गुणा का एक मुझे आप आंसर देंगे, मैं कह रहा हूं भाई 4.53 गुणा 2.4 गुणा 1.3, ये करो 1.2 गुणा 1.3, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा। अगर मैं गुणा में गुणा कर रहा हूं, मतलब दशमलव की संख्याओं में गुणा कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओगे इसका मान कितना आएगा, ठीक है। आगे से देखेंगे पॉइंट लगाना है क्या, बिल्कुल कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, ये बात आपको देखनी है, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताओ भाई, इतनी बड़ी गुणा तो मुझ पे नहीं आती, पहले मैं इन दोनों की गुणा कर लेता हूं, इसको ऐसे ही लिख दूंगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63 का 3 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, देखो 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 3 अंक के बाद। अब ये 1.3 भी तो बचा हुआ है, इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। 13 छिंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 तिया 39 और 7 46 का 6 हासिल लगा 4, 13 चौका 52, 52 और 4 56 का 6 हासिल लगा 5, 52 और 4 56 का 6 हासिल लगा 5, 13 पंजे 65 और 5 70। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 7.0668, कितना 7.0668 बना। सिंपल सी बात, पहले किसी भी दो की गुणा कर लो, तो हमने पहले 2 की गुणा करी, आप बोलोगे सर 12 की गुणा इसमें करो 453 में, दशमलव भूल जाओ, 12 की गुणा 453 में करो, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक, 2 अंक और 3 अंक, इन दोनों अंकों को जोड़ो, मतलब टोटल है 3, एक में 1 एक में 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ 1 2 3,
अब ये 13 तो जीवित बचा है, 13 की गुणा करो, 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7, 13 तिया 39 और 7 46, 13 चौका 52 और 4 56 और 13 पंजे 60, 13 पंजे 65 और 5 70। तो दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4। तो ऊपर से दिखना 4 अंक के बाद दशमलव है। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी भाग और बता दो। भाग और देख लो भाई लगे हाथों, मैं आपको बता दूं भाग, डिवीजन। ठीक है, भाग और देख लो डिवीजन। तो जोड़ और घटा में तो आपको गुणा, जोड़ने और घटाने में दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना, आंसर फिर सिंपल करना है। ठीक है, 3 और 4 अंकों का गुणा कैसे होगा भैया? ऐसे ही होगा। अब 3 और 4 अंकों का पहाड़ा भी तो आना चाहिए आपको। भाई मैं कह रहा हूं 8740 में 7310 की गुणा करो, तो आपको 7310 की गुणा करनी है, तो गुणा करने का तरीका ही है सिंपल। ठीक है, अब आप बोलोगे इस बात को, ठीक है, घंटी वाले सवाल और डबल फैक्टोरियल वाले, बहुत बढ़िया, रुको करवाऊंगा, मुझे पता है वो चीज आप लोगों ने पूछी है। ठीक है, उसकी आज आपको वो मिल जाएगी वर्कशीट, उसमें घंटी वाले, तिराहे की लाइट वाले सवाल मिलेंगे, जो आपको आज वर्कशीट मिलेगी एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ वाली। तो आप बोलोगे सर जैसे अगर ये लिख रहा है ना 1.32 भाग 1.2 का मान क्या होगा? 1.2 का मान क्या होगा? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है भाई। जब भाग करते हो, ठीक है, जब भाग करते हो तो आप बोलोगे सर जी भाग करते में इसका भाग करो भाई, भाई 12 का भाग करो, 12 एकम 12 बचा एक, 12 एकम 12, यानी ये बन गया 11। कितना बन गया? 11। अब आपको एक बात देखनी है, कितने अंकों के बाद दशमलव आ रहा है? 1 और 1 2 अंकों के बाद। या फिर एक काम कर सकते हो, बड़े आसानी से समझने के लिए बात बता रहा हूं, समझने के लिए एक बात बता रहा हूं भाई। ऊपर देखो कितने अंक है, जिधर भी ज्यादा अंक है ना भाई, जिधर भी ज्यादा 2 अंकों के बाद दशमलव है, आप ऊपर 2 जीरो से गुणा करो। अब 2 जीरो से नीचे भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर गुणा करी और बात बन गई, ऐसा नहीं है कि ऊपर गुणा करी और बात बन गई। तो आप बोलोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से गुणा करी, तो 1 और 1 2 जीरो से ये 2 अंकों का दशमलव गायब हो जाता है भाई। 2 जीरो से 2 अंकों का दशमलव गायब, 1 जीरो से 1 अंक का दशमलव गायब, 4 जीरो से 4 अंक का दशमलव गायब, तो ये बन गया 132। क्या बना? 132 बटे 1 जीरो से ये 1 दशमलव गायब, तो कितना बना? ये बना 120। कितना बना? 120 बना सर। अब इसको मैं 12 से काटूं तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 बटे 10। आप बोलोगे सर ये बना 1.1। कितना बना? 1.1। कितना बना भाई? 1.1 बना। ठीक है, 1.1 बन गया, तो ये आंसर आ गया 1.1। सिंपल बात। तो एक बार और एक सवाल मैं बता दूं आपको भाई, एक बात और बता दूं इसमें, एक सवाल और है, जैसे 16.5 0.15, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा ये बात बताओ प्रियंका, प्रियतम, बताओ इसका मान क्या होगा? बताइए भाई फटाफट से, इसका मान बताएं। तो मैंने आपको बताया जिधर भी आपको दिख रहा है 2 अंकों के बाद दशमलव, यहां जिधर भी ज्यादा अंकों के बाद दशमलव हो ना, जैसे यहां पे 2 अंकों के बाद है, यहां 1 अंक के बाद है, जहां भी ज्यादा अंकों के बाद दशमलव हो, ठीक है, जहां भी ज्यादा अंकों के बाद दशमलव हो, जैसे यहां है 2 अंकों के बाद, तो 2 जीरो यानी 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ज्यादा अंक जिधर है, पहले यहां था तो हमने ऊपर के हिसाब से नीचे ऊपर गुणा करी, तो ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा 2 जीरो से, और ये दशमलव खत्म हो जाएगा 1 जीरो से, तो ये बनेगा 1650 और बटे 15। तो आप बोलोगे सर 15 एकम 15 बचा एक, 15 एकम 15 और जीरो, तो ये 110 बार चला गया। कितनी बार चला गया भाई? 110 बार चला गया। सिंपल सी बात। आप लोग बस ये देख लेना किधर की तरफ, किधर की तरफ दशमलव ज्यादा बार आएगा, किधर की तरफ दशमलव, वो आपको दिख ही जाएगा सवाल में। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई ऐसा लिखा दिखे आपको, ये लिखा दिखे 12.72 बटे 0.0
012। इसका मान क्या आएगा? 12.72 बटे 0.012। तो आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल कहाँ है, दशमलव का सबसे ज्यादा दशमलव मतलब कहाँ पे है, ये बात आपको देखनी है, दशमलव सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो आप बोलोगे दिवाकर मिश्रा जी, आप कहोगे क्या 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ 2 अंकों के बाद है, तो भैया 3 अंकों वाले को पकड़ो, 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे, दोनों तरफ गुणा कर दो 3 3 जीरो से, तो इन वाली 3 जीरो से ये जीरो खत्म और इन वाली 2 जीरो से ये वाला दशमलव खत्म, तो ये बन गया 1272। और 1272 के बाद एक जीरो और है, 1272 के बाद ये जीरो और है बटे ये 012 को आप 12 ही लिखोगे, भाई 012 लिखो या 12 लिखो एक ही तो बात है, 012 लिखो या 12 लिखो एक ही बात है। 12 एकम 12, सात में ना जाने की जीरो, 12 छिंग 72 और जीरो, इसका मान आएगा 1060। कितना आएगा? 1060। इस सवाल का आंसर सिंपली आपका आ जाएगा 1060। तो भाग करते समय जिधर अंश में या हर में आपको जिधर भी नंबर ऑफ डेसिमल ज्यादा नजर आए, इधर दशमलव के अंक ज्यादा हैं, तो आप उतनी ही जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देना, उतनी ही जीरो से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे उतनी ही जीरो से। अब आप बोलो सर जी एक काम और करो, तो इसमें एक बात और बता दो। मैं एक बात और बता देता हूं, ध्यान से मुझे उसका आंसर बताना भाई, आप मुझे उसका आंसर बताना। मुझे बताइए कि मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताओ 18 भाग 1.5 का मान, 18 भाग 1.5 है, ठीक है, 18 भाग 1.5 है। अब आप बोलो सर जी एक ओर तो दशमलव है और दूसरी ओर दशमलव है ही नहीं, भाई 18 में तो दशमलव ही नहीं है, 18 में तो दशमलव ही नहीं है भैया, 18 में दशमलव नहीं है, बीच में ट्रिपल जीरो नहीं, समझ आया सर जी? बीच में ट्रिपल जीरो, हाँ, जिधर 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 बार जीरो। ठीक है, आपको ये बात दिख रही है, ये है भैया 18 बटे 1.5। तो मैंने आपको बोला जहां भी आपको दशमलव ज्यादा दिखे और जितने अंकों पे दिख रहा है उतनी बार ऊपर नीचे जीरो से गुणा होनी है, यानी ये है 18 और बटे 1.5, ऊपर दशमलव है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, तो नीचे एक अंक के बाद है, तो ऊपर नीचे एक जीरो, यानी कि 10 से गुणा करो, यहां भी 10 से और यहां भी 10 से, तो ऊपर तो बन गया 180 और नीचे बन गया आपका 15। नीचे क्या बना? एक जीरो से एक दशमलव खत्म, नीचे बन गया 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। आप बोलोगे सर आंसर आएगा 12, आंसर कितना आएगा? 12 आंसर आएगा, यानी कि 12। समझ में आई बात? जिधर भी नंबर ऑफ डेसिमल के अंक जितने ज्यादा हैं उतनी ज्यादा जीरो से गुणा करना, ठीक है, उतनी ज्यादा जीरो से गुणा करनी है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, सब ट्रैक्ट वाला प्लीज, बार का जोड़ घटा सब बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको उतनी ही अंकों से गुणा करनी है जीरो से। जैसे यहां अगर मैं अगर बोलूं, अगर ये सवाल ऐसे होता ना, 18 भाग 0.15 ऐसे करके सवाल होता, तो मुझे दिख रहा है सर 2 अंकों के बाद दशमलव है, मुझे दिखाई दे रहा है सर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ऊपर और नीचे 2 जीरो से गुणा कर दो, यहां भी और यहां भी, और जब ऐसा करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1800, क्योंकि ऊपर दशमलव है ही नहीं, और नीचे ये दशमलव खत्म हो जाएगा 2 जीरो से, नीचे बना 15। तो आप बोलोगे सर ये बन गया 15 एकम 15 दूनी 30, 120। फिर आंसर कितना आ जाएगा? फिर आंसर आ जाएगा 120। फिर आंसर कितना आ जाएगा? 120। बात आई समझ में? बात समझ आई? एक बार बताओ थम्स अप करके, सारे के सारे भाई समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ हाँ सर। गुणा में तो अंकों को जोड़ देते हैं, गुणा में तो अंकों को देते हैं जोड़, और भाग में 2 जीरो से गुणा करते हैं, मतलब जितने भी अंकों के बाद दशमलव है उतने बार हम गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा, 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 10,000 से, यानी 4 बार जीरो से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है भाई, मुझे आपके थम्स अप सभी लोगों के धड़ाधड़ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जोड़ घटा गुणा भाग, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 0.6
पे बार है। अब इस बार को भिन्न में बदलना है। अब इस बार को भिन्न में बदलना है तो आप बोलोगे सर बार को भिन्न में बदलना है। बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया भी है भाई। इसको आप बोलोगे 6 और बटे में आप बोलोगे सर एक बार बार है ना, बार सिंगल टाइम है ना, तो एक बार 9 लगा दो और इसको 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी 2/3 आ गया। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी 2/3 आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी 2/3 आ गया। ये बात समझ आई? अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो, अब कल को ऐसा मिले, माना कि 0.23 और केवल 3 के ऊपर बार मिले। 2 के ऊपर बार नहीं है भाई, 2 के ऊपर बार नहीं है, केवल 3 के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार नहीं, यानी 2 बार 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 नहीं आ रहा, 3 बार बार आ रहा है। 3 बार बार आ रहा है तो आप बोलोगे इसका मतलब है कि 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये भैया कहीं नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये इसका मतलब है 0.3333 आता ही रहेगा। अब इसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है 23 23 और भैया फिक्स होता है ये फॉर्मूला, 23 माइनस करना है। 23 माइनस करना है वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। वो संख्या माइनस करनी है जिस पे बार नहीं है। वो संख्या माइनस करनी है जिस पे बार नहीं है। तो आप बोलोगे सर दो ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 को कर दो माइनस, बटे मैंने बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 0। एक संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो एक संख्या के ऊपर बार है 9 और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतना 0। इस संख्या के ऊपर बार नहीं है 90, ये बना 21/90 और 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 30 बार, आंसर बना 7/30। 7/30 आंसर बना। कितना? 7/30 आंसर बन गया। ठीक है भाई, 7/30 आंसर बन गया। मतलब आप अगर 30 का भाग 7 में दोगे ना तो ना जाने की 0 दशमलव लगा के इसको बना लो 70। 30 दूनी 60, बचा कितना? 10। ठीक है, अब दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाया, 30 तिया 90, कितना बचा? 10। फिर दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाओ, 30 तिया 90, फिर कितना बचा? 10। फिर एक 0, 30 तिया 90 और आप जानते हो हर बार 10 बचेगा, उसको 100 बनाएंगे, 30 तिया 90 करेंगे, फिर 10 बचेगा, फिर 10 बचेगा। तो ये भैया रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है 0.2 और केवल 3 के ऊपर बार है। केवल किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है केवल, और केवल 3 के ऊपर बार। दोबारा एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। फिक्स आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिक्स एक बात, क्या बात देखनी है भाई? फिक्स। आप बोलोगे सर जी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार तो 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार 0 बटे में लिखेंगे। ठीक है, उतनी बार 0 बटे में लिखेंगे। तो ये 23 लिख रहा है, पहले लिखो 23 माइनस जितनी संख्या पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 23 माइनस 2। ठीक है, बटे एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 और एक संख्या पे बार नहीं है तो एक बार 0। तो ये बनेगा 21/90 बराबर 7/30। 3 से काटा 3 सत्ते 21 और 3 से काटा ये कट गया 90 बार। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आगे बता दो थोड़ा सा, आगे देखोगे तो आप बोलोगे सर एक बात और बताओ, 0.69 0.695 0.695 के ऊपर में 9 और 5 के ऊपर बार है। ठीक है, अगर आप देखो 0.695 के ऊपर में 9 और 5 के ऊपर बार है तो पता है कैसे करोगे? इसका मतलब है 695 और बार जिसके ऊपर नहीं है उसको घटा दो। 6 के ऊपर बार नहीं है,
बार नहीं है तो घटा दो, 6 के ऊपर बार नहीं है घटा दो, बटे आप बोलोगे दो संख्याएं हैं जिसपे बार है, तो जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसमें आप 0 लिख दो। तो 6 पे बार नहीं है, 1 0, ये कितना बना, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहां बच गया 8 और ये बच गया 6। ठीक है, तो 689 डिवाइड बाई 990, तो यही आंसर आ गया 689/990। 689/990, यही आंसर आ गया। अभी और बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत सारी चीज में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं सर जी ये एक तरफ सरका दिया मैंने, इसी सवाल को मैं ऐसे बोल दूं कि 0.695 और केवल 5 के ऊपर बार है, 6 और 9 के ऊपर बार ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 0.69, पहले वाले में 9 और 5 दो संख्याओं के ऊपर बार है, इस वाले में केवल एक संख्या है जिसके ऊपर बार है। कुछ नहीं करना, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को तो घटा दो, और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है बटे में। ठीक है, उतनी बार 9 लिखना है, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है। ठीक है, उतनी बार 0 लिखना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं देखूं तो ये तो 695 है, इसमें से 69 घटाना पड़ेगा, जिसपे भी बार ना हो उसे घटा दो, जिसपे भी बार ना हो उसे घटा दो। तो 69 घटा दिया, बटे एक संख्या के ऊपर बार है, एक बार 9, जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार 0। तो दो संख्याओं पे बार नहीं है, 2 बार 0। 15 में से 9 गया 6, यहां बचा 8 में से 6 गया 2, यहां बचा 6, और 626/900। आप चाहो तो इसे 2 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, बाकी अभी मैं सिखा रहा हूं। तो आप ऐसा आ गया भाई, 626 को 2 से काटोगे 313, ये बनेगा 450। तो ये आंसर हो, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, 626/900। बताओ डाउट क्लियर हुआ? बताओ डाउट क्लियर हुआ? एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। अभी मैं बहुत बड़ी एक संख्या ले लूंगा, उस पर आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। एक संख्या ले ली जाएगी, तो 626/900, बात सही है। इसको 313/450 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 313/450 भी बोला जा सकता है सिंपली। ठीक है भाई, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 0.3456, ये 3 4 5 6 में केवल 5 और 6 के ऊपर बार है। 3 4 5 6 में केवल 5 और 6 पे बार है। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? बार का मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि जितनी संख्याओं पे बार है उन्हें छोड़ दो, बाकी 34 है, 34 को घटाओ। ठीक है, बटे आप बोलोगे सर दो संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9, और दो संख्या ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है। दो संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9, और दो संख्या ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है तो 2 बार 0। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 34 तो है ही, 3422/990, यही आंसर आ गया। ये अब कटने की बात बाद की है कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आंसर समझिए, 3422/9900, 9900 आएगा बटे में। बटे में क्या आएगा? 9900। ठीक है, बटे में कितना आएगा? 9900। समझ में आई बात? आओ एक बार और चलते। ठीक है भाई, अब मुझे सॉल्व करके बताओ, अगर कहीं ऐसा लिख रहा है 0 बात ये समझ आई? ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया बात है। अगर बात समझ आई है तो यह बात बहुत अच्छी। अगर ये लिखा दिखे 0.3456 और केवल 6 पे बार है, फिर आंसर क्या आएगा? सेम संख्या लिख दी मैंने, सेम संख्या, लेकिन यहाँ 5 और 6 दो अंकों पे बार है, यहाँ केवल एक सिंगल अंक 6 पे बार है। अब आंसर क्या आएगा? सिंगल अंक 6 पे बार है। आप बोलोगे सर इसके लिए हम जाते हैं किसके पास? सिंपली 3456 लिखना ही है, उसमें से वे संख्याएं घटा दो जिनके ऊपर बार नहीं है।
चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या बन रही है, वे संख्याएं घटा दो जिनके ऊपर बार नहीं है। सर अगर सर स्लाइड से क्वेश्चन बाहर चला गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा, बर्बाद मत हो, तुम्हें आबाद करेंगे पूरी तरह। आप बोलोगे सर इन तीन संख्याओं पे बार नहीं है तो तीनों संख्याओं को घटाओ। अब जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखो। एक संख्या पे बार है 1 9, और जितनी पे बार ना हो उतनी बार 0। तो 9 के बाद ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जिन पे कोई बार नहीं है। तो आप बोलोगे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और ये 3 3। अब ये आ गया भैया, 3 से काट लो बेशक, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 से इसे काटोगे 3000, ये आ गया आंसर 1037, या फिर 3111 बटे 9000 भी सही है। 3111 बटे 9000 भी सही है। ठीक है, 3111 बटे 9000 भी सही होगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना, चलें आगे थोड़ा सा, आ जाओ। अब कहीं ऐसा लिखा दिख रहा है 0.39 के ऊपर बार प्लस 0.49 के ऊपर बार, इसका मान क्या होगा? अगर आपको बार की संख्या जोड़ना या घटाने की जरूरत हो, बार की संख्या, अनफिट हो जाऊंगा सर, मैंने अपने 4 दांत निकलवा दिए, मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा। दांत निकलवा दिए, पता नहीं यार दांत का तो मुझे। ठीक है, ये अगर संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसका आंसर क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए सिंपल सिंपल आप ये बात देखिए, क्या दोनों में जैसे 2 अंक हो या 3 अंक हो, ठीक है, 2 अंक हो या 3 अंक हो, तो आप मुझे एक बात ध्यान से देखनी है, सिंपल सी बात, कि दोनों तरफ बार जो है सेम संख्याओं के ऊपर है या नहीं। दोनों तरफ बार सेम संख्याओं के ऊपर है या नहीं, ये बात देख लेना। आप बोलोगे जी बिल्कुल, यहां भी 2 अंकों के ऊपर है, यहां भी 2 अंकों के ऊपर है, जोड़ो इन्हें। 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 हासिल लगा 1, 88 के ऊपर बार लगा दो बस। क्या करो, 88 के ऊपर बार लगा दो, आंसर आ गया। आप बोलोगे ये आप लिख सकते हो सर 88 और 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, इसको आप लास्ट में ऐसा बोल सकते हो सर 8 बटे 9 बन गया। कितना बन गया मेरे दोस्त? 8 बटे 9 बन गया। 8 बटे 9 बन गया, बात क्लियर है? 8 बटे 9 बन गया ये। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। 0.35 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार, ये बराबर क्या होगा? ये बराबर क्या होगा? ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां तो मुझे पता है कि 2 अंकों के ऊपर बार है, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 अंकों के ऊपर बार था भाई, दोनों तरफ 2 अंकों के ऊपर। इसको आप चाहो तो देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ पल्ले अगर लास्ट में ना पड़ रहा हो एट द एंड, इसे आप बोल सकते हो 39 और बटे 99 प्लस, इसे आप बोल सकते हो 49 बटे 99, और भिन्न का जोड़ आप पे आता है ये नीचे 99 ऊपर 88, बात तब भी वही बन रही है 8 बटे 9 वाली। ठीक है, 8 बटे 9 वाली। अब मुझे एक बात यहां समझ में नहीं आ रही भाई, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों में अलग अलग है, यहां तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहां 1 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करें? क्या हम इसको 0.38 बोल दे सर? क्या इसको हम 0.38 पे बार बोल दे? नहीं, ऐसा मत कर देना कभी भी। अगर ऐसा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। करें क्या फिर? आप दोनों को सेम सेम संख्या बनाओ, जैसे कि यहां पे 2 अंकों के ऊपर बार है, तो यहां भी भाई 0.3 बार का मतलब क्या है? 0.3 बार का मतलब है 0.3333333, 0.3 बार का मतलब क्या है? यही तो है, 0.3 बार का मतलब है 0.33333। तो आप इसको ऐसा कर लो 0.33 बार कर लो, अब भी तो बात वही है, अब भी तो बात वही है भाई। इसको आपने क्या करा, 2 अंकों का बना लिया, अब दोनों तरफ 2 2 अंक बन गए, जोड़ दो सिंपली।
तोड़ दो सिंपल, 5 और 3 8 और 3 और 3 6, तो 0.68 पे बार आंसर आ गया। क्या आ गया? 0.68 पे बार। और 0.68 पे बार को आप बोल सकते हो सर 68/99, ये आंसर आ गया। अब आंसर देख लेना क्या मिल रहा है वहां, 68 पे बार मिल रहा है या 68/99 मिल रहा है, बात तो एक ही है। भाई आई समझ में? भाई आप बोलो सर यहां तो इकला 3 था, हमने एक 3 और दे दिया, क्योंकि बार का मतलब है 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। चलो अगर ऐसा लिखा दिखे 1.25 के ऊपर बार प्लस 2.35 के ऊपर बार प्लस 4.45 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। ये कह रहे हैं सर अगर 0 पॉइंट, तुम एक कदम आगे ही सोचो, कभी भी 0.123 है और बीच वाले पे बार हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। पीछे बार लगेगा, पीछे बार लगेगा। बार का मतलब आप बेसिकली समझो ना, किसी संख्या में जब हम भाग दे रहे हैं तो लास्ट की संख्या रिपीट हो रही है, उसको हम बार बोलते हैं। लास्ट की संख्या रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बार। अब मुझे देखो, इसको सिंपली एक जोड़ जो करना है, इसको अलग लिखो, 1+2 और +4, इसको तो लिख लो अलग। 1 को, 2 को और 4 को प्लस, इसको लिखो 0.25 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर बार और प्लस 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, 45 के ऊपर बार। अब आपको समझ में आएगा, 4 2 6 और 1 7 प्लस ये बना 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 7 2 9 और 1 10। अब यहां हो गई गड़बड़, यहां हो गई सर जी गड़बड़। ये गड़बड़ क्या हो, अब क्या करें जी हम इसमें, अब इसमें हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें क्या करा जाएगा, अब इसमें ध्यान से समझो क्या करा जाए। देखो एक बात मैं बता रहा हूं, अगर अगर यहां पे यहां पे माना यहां पे माना 1 होता, ध्यान से सुनना 1 मिनट भाई, यहां पे माना 1 होता और यहां पे माना, भाई ध्यान से सुनना थोड़ा सा, यहां पे माना 2 होता, तो हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते और उसके बाद 0.25 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार और 0.41 के ऊपर बार लग गया। ठीक है, ये बन जाता। अगर ये ऐसा होता, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, जिस पे मैं बता रहा हूं उसको भी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब ये बना 4 2 6 और 1 7 प्लस 1 और 2 3 और 5 5 और 3 8 4 4 3 7 2 9, ये बन गया 0.98 यानी 7.98 के ऊपर बार। ऐसे सवाल में मिलेगा आंसर 7.98 के ऊपर बार, 7.98 के ऊपर बार मिल गया। ठीक है, 7.98 के ऊपर बार, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 7.98/99, या आप ऐसे बोल सकते हो 7 सही 98/99। बात एक ही है, बात एक ही है, ये और वो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 798/990, सॉरी 99, ठीक है, ये आएगा या ये आएगा। अब आप बोलो जी यहाँ 5 था तो क्या दिक्कत हो रही थी? भाई जब 2 डिजिट के अंकों को हम जोड़ रहे हैं और रिजल्ट में आ रहा है तीसरा डिजिट, मतलब रिजल्ट आ रहा है 3 डिजिट में, यानी 100 से ऊपर रिजल्ट आ रहा है, तो हम रिजल्ट में से क्या घटाते हैं? 99 को घटा देते हैं, 99 को घटा देते हैं। चलो मैं बताता हूं क्या बात बनेगी, क्या बात बनेगी। ये आपने सिंपली क्या करा भाई, ये तो अलग अलग कर दिए, ये आपने सिंपली अलग अलग कर दिए। अगर ऐसा मिलता है 0.78 के ऊपर बार और प्लस 0.63 के ऊपर बार, तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे 8 3 11, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 2 अंकों के बाद दशमलव, क्या ये आएगा? क्या ये आएगा? नहीं। क्या ये आएगा? नहीं। एक बार ध्यान से सुनो, क्या ये आएगा? नहीं। मैं बता रहा हूं भाई, इसके हिसाब से 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 सॉरी 6 और 7 13, 13 और 1 14,
2 अंकों के बाद दशमलव है तो क्या 141 आएगा? नहीं, पहले देखते हैं क्या आएगा। पहले मैं आपको दिखा दूं। आप बोलोगे सर ये बना 78/99, 2 अंकों के बाद 2 अंकों पे बार है, ये बना 63/99। इसको आपने जोड़ा, ये बना 141/99। और 141/99 को आप बोलोगे सर एक सही 42/99। भाई इसको ऐसे ही तो बोल सकते हैं हम, 1 + 42/99। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना। आप बोलोगे सर 141 को हम बोल सकते हैं एक सही, भाई 99 का भाग दो, 99 एकम 99 बचा 42, तो एक सही 42/99। तो इसको लिख सकते हो 1 + 0.42 पे बार। भाई अगर बटे में 99 है तो उल्टा चल जाऊं तो बार दे सकते हैं हम बटे में। तो ये बन गया 1.42 के ऊपर बार। एक्चुअल आंसर ये आया, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा था ये। एक्चुअल आंसर आया ये, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा था वो। फिर तो इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। गलत नहीं है, हमारी गड़बड़ कहां हुई है? प्रिंस ठाकुर, गड़बड़ कहां हुई है मुझे बता दो बस। ठीक है भाई प्रिंस, मुझे बताओ गड़बड़ कहां हुई है। आप बोलोगे सर जी गड़बड़ एक जगह हो गई, ये है 2 डिजिट के अंक, और जब मैं इनको जोड़ रहा हूं तो आ रहा है 3 डिजिट का। क्या आ रहा है? 3 डिजिट का आ रहा है। और जब 3 डिजिट का आए तो आप बोलोगे 1.41 आ रहा है ना सर, तो लास्ट में से 99 घटा दो। 99 घटाना है दशमलव के बाद वाली संख्याओं में से, तो 11 में से 9 गया, 2 बचा, 13 में से 9 गया 4, और इसको एक ही रहने दो, इसको एक ही रहने दो, और इसके ऊपर बार लगा दो, यानी 1.42 के ऊपर बार। ये लग रहा 1.42 के ऊपर बार। करना क्या है? सिंपली एक काम करना है। वो क्या है? सिंपली एक काम करना है, अगर 2 अंकों को जोड़ के 3 अंक का बनता है तो आप मेरे दोस्त उसमें से 99 को दोगे घटा। इससे आगे की कहानी चलेगी कल दिन मंगलवार को। मिलते हैं कल एक बार फिर जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बताऊं ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।